वाजता भेटतो ना 8. Am I audible to all of you? Yes, sir. Good evening. Good evening. Yes, sir. Good evening. So we are start talking about Android, right? What is Android? What is Android? Android is a Linux-based operating system specially designed for smartphone. Android is a Linux-based operating system specially designed for smartphone. Okay, Android को हम लोग क्या बोलते हैं? Linux-based operating system specially designed for smartphone, जो स्मार्टफोन के लिए बनाई गई. बहुत सारी कंपनीज थी जिन्होंने स्मार्टफोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई. सैमसंग ने बाडा बनाई, नोकिया ने सिम्बियन बनाई. बट इसके अलावा व्हाट आर द थिंग्स वी हैव वर्कआउट इनटू दिस? एंड्रॉयड ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई उसमें जो उसका लुक था, जो उसका एग्जीक्यूशन फ्लो था, वो टोटली डिफर था एज कंपेयर टू द अदर ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, तो होप यू रिमेंबर वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एंड्रॉयड. हु डेवलप दिस एंड्रॉयड? किसने बनाई? Andy Rubin. Andy Rubin sir. Andy Rubin sir developed this Android. First company was? First company. Danger. Danger. Then after that, first company is Danger. Then Andy Rubin sir ने Danger कंपनी की शुरुआत की. उन्होंने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को रिलीज़ किया. जैसे उन्होंने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को एंड्रॉयड नाम से रिलीज़ किया, इट बूम इनटू द मार्केट. एज इट बूम इनटू द मार्केट, उन्होंने कंपनी का नाम चेंज कर दिया फ्रॉम डेंजर टू एंड्रॉयड. ओके, पहले कंपनी का नाम था डेंजर. ओके, दे चेंज दिस नेम ऑफ डेंजर कंपनी टू एंड्रॉयड एज इट बूम इनटू द मार्केट. देन देयर इज अ बिग जायंट फिश ऑफ दिस IT इंडस्ट्री, दैट इज अ गूगल. गूगल ने क्या किया? एंड्रॉयड को खरीद लिया, एंड्रॉयड नाम की कंपनी को खरीद लिया, और तब से ये गूगल के पास है. दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज अंडर गूगल. ओके, सो लेट मी टेल यू सम मोर पॉइंट एंड देन विल गो फॉर द इंस्टॉलेशन. देखिए, एंड्रॉयड है, क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है. वी कॉल इट एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स व्हाट? ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स अ सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं. वी कॉल इट एज एन सॉफ्टवेयर. ओके, सो एज वी कॉल इट एज एन सॉफ्टवेयर, जैसे हम लोग इसे सॉफ्टवेयर बोलते हैं, सो टू डेवलप एनी सॉफ्टवेयर व्हाट वी मस्ट हैव, हमारे पास क्या होना चाहिए? बताइए गाइस. अगर हम लोगों को सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है तो व्हाट आर द थिंग्स वी मस्ट हैव? किसका नॉलेज होना चाहिए हमें? कैसे बनाते हैं सॉफ्टवेयर? Sir, programming languages. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इंजीनियर, प्लीज टॉक. और ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे काम कर रहे हो उसके बारे में पता होना चाहिए. ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे काम कर रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, राइट? सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं? कौन बनाता है सॉफ्टवेयर को? सॉफ्टवेयर को कौन बनाता है? यस गाइस, डेवलपर्स सर. डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स. Yes sir. Okay, so software developers will develop this software, and you are also going to become a software developer, right now? Yes or no? Yes. आवाज का आपका कॉन्फिडेंस देखिए. हाँ, what is the question I have? You are going to become a software developer. Yes sir. Yes sir. Right now? Yes sir. So feel first, what is a software development? क्या है? A big white collar job into the today's world where you are getting a lot of monies, lot of packages. जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपकी डिमांड बढ़ती जाएंगी. जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे उतनी डिमांड बढ़ेगी. So how it possible? It's possible only due to the experience into the IT industry, getting the package of 12 lakh, 30 lakh, 24 lakh. Okay, and it is a golden time going on into the IT industry. So guys, keep one thing into your mind. Keep
प्रैक्टिकली वर्कआउट विद ईच एंड एवरीथिंग। तो देखिए सॉफ्टवेयर हम लोगों को बनाना है, हमारा टारगेट है आई वांट टू बी अ गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर बिकॉज योर पेरेंट्स सेज अवर माय डॉटर माय चाइल्ड इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और गोइंग टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। ओके, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है पहले ये समझिए, बाद में डेवलपर बनिए। सॉफ्टवेयर क्या है? ऐसी कुछ भी चीज़ है जो हमारे टास्क को कम करती है और कोई भी टास्क वर्कआउट करने के लिए इजीली हेल्पफुल है। तो ये है सॉफ्टवेयर। तो हम लोगों को अगर सॉफ्टवेयर बनाना है तो हमें आनी चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, हमें आनी चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अगर हम लोगों को सॉफ्टवेयर बनाना है तो हमें आनी चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर आप लोग बोलेंगे सर मुझे सी तो आता ही है, सी प्लस प्लस भी आता है, राइट ना? ऐसा नो? यस सर। हाँ, जावा भी आता है, बराबर? यस अरे यार यस बोलने के लिए पैसे थोड़े लगते हैं। इतना भी पता होगा कि सी का प्रोग्राम .c से सेव करते हैं तो उससे हम लोग बोलते हैं, और इतना भी पता होगा आप लोगों की सी का प्रोग्राम .c से सेव करते हैं, जावा का प्रोग्राम .java से सेव करते हैं, तो भी बहुत इनफ है। यू आर अ डेवलपर। हाँ, क्लियर? देखिए हमारा काम कोई और नहीं कर सकता। मेडिकल शॉप में जाएंगे और मेडिकल शॉप वाले को, वो ओनर को बोलेंगे मुझे मेडिसिन दीजिए, वो आपको मेडिसिन दे देगा। किराना शॉप में जाएंगे, उसे बोलिए कि सीधा उसके पास जाइए लैपटॉप लेके और उसे बोलिए राइट डाउन अ प्रोग्राम इन सी टू प्रिंट द हेलो वर्ल्ड ऑन कंसोल, कर पाएगा? नो सर। नो। मेडिकल शॉप में जाइए, कर पाएगा? नो सर। MBBS MD डॉक्टर के पास चाहिए एंड टेल हिम सर प्लीज राइट डाउन माई सेल्फ, आई विल पे योर होल फी, सो प्लीज राइट डाउन अ सिंगल प्रोग्राम ऑफ हेलो वर्ल्ड, नॉट पॉसिबल। CA के पास जाइए, नॉट पॉसिबल। सो गाइज यू आर यूनिक दैट यू आर इन टू द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। ओके, तो देखिए एंड्रॉयड क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी क्या है? तो एक सॉफ्टवेयर ही है। ओके, मोबाइल को जब आपके मोबाइल में कुछ इश्यूज आते हैं एंड व्हेन यू गो इनटू द केयर, तो वहाँ पे वो लोग आपको बोलते हैं कि मोबाइल को सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा मीन्स व्हाट? यू हैव टू ऐड द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन दैट। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करनी पड़ेगी? नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करनी पड़ेगी यानी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके ना? सो वी हैव टू इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए लगती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मीनिंग ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए भी हम लोगों को लगी होंगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसा नो? यस सर। क्लियर ना? हम Yes, लोगों sir. को ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही लगी होंगी। ओके, वी नीड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू गो फॉर दिस वन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुई? तो C++ और जावा, ये 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करके एंड्रॉयड को बना दिया गया। ओके, एंड्रॉयड इज डेवलप्ड बाय यूजिंग दिस 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। बाय यूजिंग दिस 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, व्हाट इज एंड्रॉयड? एंड्रॉयड इज ऑपरेटिंग सिस्टम। सो एंड्रॉयड इज डेवलप्ड बाय यूजिंग C++ जावा, वन एड ऑन पॉइंट यू हैव। आप जो आपके मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड यूज़ करते हो ना, वो C++ जावा का यूज़ करके बनाई गई है। क्लियर गाइस? यस सर। ओके, सो दैट इज द वे टू प्रोसीड विद द एंड्रॉयड। ओके, सो अब अगर मुझे एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना है, इफ़ आई वांट टू बी अ एंड्रॉयड डेवलपर, तो मुझे कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करनी पड़ेंगी? दैट नीड टू बी अंडरस्टैंड अगेन। ये तो एंडी रूबिन सर ने यूज़ की हुई लैंग्वेज है। किसे बनाने के लिए? तो एंड्रॉयड नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए, एंड्रॉयड नाम के सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। लेकिन मुझे अगर खुद का एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना है तो व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट आई नीड टू वर्क आउट, इसके लिए मुझे व्हाट आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई नीड टू लर्न फॉर दिस? सो वी हैव टू नीड टू गो फॉर द 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वन इज XML एंड सेकेंड इज अ जावा। एक है XML और दूसरी है जावा। क्लियर गाइस? क्लियर ऑल ऑफ यू? यस नो? यस सर। एंड्रॉइड के बारे में 2 पॉइंट्स मैंने बताया। एंड्रॉइड इज डेवलप बाय यूजिंग, बोलिए।
C, C++, and Java, sir. All of you please talk. Dhanashri, Achal, Sakshi, Jayashri, Manthan, Chetan. Which operating system? C++, and Java. Which programming languages we are used, or Andy Rubin sir was used to develop Android operating system. जो आपके मोबाइल फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम है, that is developed by using C, C++, and Java. ओके. और अगर हम लोगों को एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाना है तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? XML, Java. XML and Java. Yes. So XML stands for, anyone knows? XML का फुल फॉर्म. HTML का फुल फॉर्म? Hypertext manipulation. Hypertext markup language. Markup language, yes, sir. मार्कअप लैंग्वेज. HTML का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. वैसे ही XML का फुल फॉर्म एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. ओके. वैसे ही आपके XML का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. क्लियर गाइस? Clear to all of you? Yes, sir. So we have to use with the first programming language, that is extensible markup language. अब मुझे एक बात बताइए, HTML किसके लिए यूज होता था? What is the purpose of HTML? website development. Come again? Graphics? Yes guys? किसके लिए यूज होता है? Website development. वेबसाइट डेवलपमेंट? ऐसा नो? Yes, sir. यस. Yes, sir. GUI बनाने के लिए. ओके. GUI बनाने के लिए आप लोगों को फॉर्म बनाना है, आप लोगों को इमेज इंसर्ट करनी है, आप लोगों को टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, आप लोगों को चेक बॉक्स चाहिए, आप लोगों को रेडियो बटन चाहिए. तो ऐसी अगर चीज़ें मुझे वर्कआउट करनी है तो फॉर दैट पर्पज़ वी आर यूज द HTML. अब HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और XML का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. तो H और E देखिए, मिडल नेम और सरनेम दोनों का सेम है. इसका नेम मिडल नेम है मार्कअप और इसका सरनेम है लैंग्वेज. HTML का भी मिडल नेम है मार्कअप और सरनेम है लैंग्वेज. सिर्फ उसका नाम हाइपरटेक्स्ट है, इसका नाम एक्सटेंसिबल है. मीन्स दिस बोथ लैंग्वेज आर क्लोजर टू ईच अदर. यस, यू कैन से दे आर सिस्टर्स ऑफ ईच अदर. ओके, सिस्टर्स ऑफ ईच अदर. सो दिस द स्टोरी वी आर वर्कआउट गाइस. तो जैसे HTML आप GUI बनाने के यूज़ करते थे, वैसे भी XML एंड्रॉयड का GUI बनाने के लिए यूज़ होता है. जैसे HTML वेब का GUI बनाने के लिए यूज़ होता है, वैसे ही XML एंड्रॉयड का GUI बनाने के लिए यूज़ होती है. क्लियर गाइस? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके. एंड सेकेंड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम लोग वर्कआउट करने वाले हैं, जो आप लोगों को पता है, वो जावा प्रोसेसिंग के लिए यूज होती है. दिस जावा इज गोइंग टू बी वर्कआउट फॉर प्रोसेसिंग एंड XML इज गोइंग टू बी वर्कआउट फॉर डेवलपमेंट ऑफ GUI. क्लियर? क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Okay, XML stands for extensible markup language used for GUI development and Java is used for processing purpose. Likewise the story we are working. Likewise the story we are working. Clear now? Got it? Now, अब देखिए, अब ठीक है, मुझे ये भी पता चल गया कि जावा C++ जावा से बनी है. सॉरी, एंड्रॉयड आपकी C++ जावा से बनी है और एंड्रॉयड डेवलपर अगर मुझे बनना है तो ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज आना चाहिए. अब मुझे पता है आपको ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती और ये भी नहीं आती, राइट ना? ऐसा नो? Yes, sir. Yes. Okay. So XML and Java don't know to you. Okay, not an issue. I am here to help you on that. Okay, but be honest. जो नहीं समझता है नहीं बोलिए, जो समझता है हाँ बोलिए. Okay. Now see guys. अब मुझे अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट शुरू करना है तो what are the steps we have to do for that?
व्हाट आर द इंस्टॉलेशन वी हैव टू डू ऑन टू अवर मशीन, हम लोगों को कौन से इंस्टॉलेशन करने पड़ेंगे, क्या क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा. सो टू स्टार्ट द इंस्टॉलेशन ऑन टू आवर मशीन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंस्टॉल JDK. हियर वी हैव टू इंस्टॉल JDK. हम लोगों को JDK को इंस्टॉल करना है. नाउ व्हाट स्टैंड्स फॉर JDK? Java Development Kit. Yes, Java Development Kit. Oh, sorry. Kit. And second thing, we have to install Android Studio or Eclipse. Okay, what are the softwares we must have onto our machine to start एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट. अगर मुझे खुद का एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट शुरू करना है तो उसके लिए मुझे कौन से क्लासेस, कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे. लिसन टू मी केयरफुली. पहली चीज़, हम लोगों को JDK इंस्टॉल करना पड़ेगा, दैट स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट. सेकेंड स्टेप, यू हैव टू गो फॉर एंड्रॉयड स्टूडियो और इक्लिप्स. ओके, तो व्हाट आर वी कॉल्ड दिस, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड दिस एज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट environment. Okay, integrated development environment. Okay, it stands for integrated development environment. Clear, guys? Yes, sir. Okay, Yes, sir. Java Development Kit, JDK, Android Studio or Eclipse integrated development environment. Okay, programming languages which are used to develop Android operating system, C++, Java. If I want to be an Android developer, XML and Java. अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो एंड्रॉयड स्टूडियो है और इक्लिप्स है, इसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. इट मीन्स IDE. क्लियर? एंड्रॉयड स्टूडियो और इक्लिप्स को हम लोग बोलते हैं IDE. नो व्हाट इज दिस IDE? IDE क्या होता है? देखिए, इसके पहले आप लोगों ने जो कोडिंग की होंगी, C की बोलिए, C++ की बोलिए, जावा की बोलिए, यू आर वर्कआउट दैट कोडिंग इनटू द नोटपैड और टर्बो-C. नोटपैड में और टर्बो-C में आप लोगों ने उसे वर्कआउट किया होगा. बट व्हाट इज एन इशू इन दैट? उसमें आप लोगों को लेंथी लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता था. फिर जावा में कंपाइल करते समय एरर आता था, फिर वापस से वहाँ पे जाके एरर को निकालो, वापस से वर्कआउट करो, वापस से कंपाइल करो. अगर ये स्टेप आपके कोड तो भी बहुत शॉर्ट थे, लेकिन जब इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में बहुत लेंदी लाइन ऑफ कोड होता है. इन इंडस्ट्री देयर इज अ लेंदी लाइन ऑफ कोड. तो वो लाइन ऑफ कोड का अगर वो लोग डेवलपर्स अगर इंडस्ट्री में नोटपैड में कोडिंग करने के लिए बैठे जावा के, तो एक प्रोग्राम लिखने के लिए उनको 4 दिन लगेंगे. बिकॉज इट नीड टू अगेन कंपाइल करो, एरर आया, वापस से वो लाइन पे जाओ, वापस से चेक करो. इसीलिए IDE नाम के सॉफ्टवेयर्स बनाए गए. ये क्या है? तो ये सॉफ्टवेयर्स है. IDE स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर्स. IDE स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर्स विच आर यूज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ यूर लाइन ऑफ कोड. ओके, ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो एग्जीक्यूशन के लिए, आपके एप्लीकेशन के एग्जीक्यूशन के लिए यूज होता है. Okay, it will help us to execute the application and to write down the line of code. Okay, line of code को write down करने के लिए हम लोग ये IDEs को यूज़ करते हैं. इसके अलावा there are some other IDEs. इसके अलावा भी बहुत सारे IDEs है. So what are the IDEs? इसके अलावा other IDEs जो है that are, you might be heard NetBeans, सुना होगा. Yes, sir. Okay, so इसके अलावा there are some other like Visual Studio, सुना होगा. VS Code. Yes, sir. VS Code भी है सर. अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है स्टूडियो में VS Code भी है. यस, VS Code भी है. अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है दैट इज VS Code. ओके, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने वर्कआउट की. हियर वी आर जस्ट गो फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस. ये हम लोगों ने वर्कआउट किया, ये हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया. So that are the ways to be work out, that are the ways to be execute. So what is the next story we have to do?
अब इसमें से आप लोग एंड्रॉयड स्टूडियो भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आप लोग इक्लिप्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यू मे गो फॉर एंड्रॉयड स्टूडियो और इक्लिप्स, दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट आर द हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर इक्लिप्स एंड व्हाट आर द सॉफ्टवेयर व्हाट इज द हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर एंड्रॉयड स्टूडियो। अगर आप इक्लिप्स के लिए जाते हैं तो रैम 1 GB 2 GB ऑनवर्ड चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 GB टू ऑनवर्ड, और प्रोसेसर कोई भी चलेगा, नॉर्मल सा सेटअप है, एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए जाएंगे तो आप लोगों को कम से कम 4 GB रैम चाहिए, i3 के ऊपर का ही प्रोसेसर होना चाहिए फॉर द बेटर एग्जीक्यूशन। बेटर यानी अगर आप 4 GB रैम पे भी ये एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करते हो, इट हैंग योर लैपटॉप लॉट ऑफ टाइम, आपका लैपटॉप बहुत बार हैंग होगा। ओके, योर मशीन विल गोइंग टू बी हैंग लॉट ऑफ टाइम्स। ओके, आपकी मशीन बहुत बार हैंग होगी, सो इट्स बेटर टू गो विद द 8 GB ऑफ रैम। अगर आपके पास 8 GB रैम होती है तो इट्स अ बेटर जॉब टू गो ऑन दैट। 8 GB रैम के साथ भी आप लोग जा सकते हैं, दैट इज़ द बेस्ट वे टू गो। तो अगर 8 GB रैम होता है तो रिकमेंडेड है 8 GB रैम मिनिमम, सो लाइकवाइज यू कैन वर्क। क्लियर ना? इक्लिप्स में और एंड्रॉयड स्टूडियो में डिफरेंस क्या है? तो इक्लिप्स भी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो भी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लाइन ऑफ कोड वर्कआउट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। गॉट इट गाइस? लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसके लिए आपको मिनिमम रिकमेंडेड रैम एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए 4 GB है, और इक्लिप्स के लिए 1 GB टू ऑनवर्ड चलेगा, कोई 2 GB रही, 3 GB 4 GB, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दैट इज़ अ वन थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट मी टेल यू वन थिंग अगेन, अगर आप इक्लिप्स के लिए जा रहे हैं तो मिनिमम रिकमेंडेशन और मिनिमम इंस्टॉलेशन JDK 6.0 आपके मशीन पे होना चाहिए। 6.0 टू अबव चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए जा रहे हैं तो JDK 8.0 टू अबव चलेगा। क्लियर गाइस? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो हमें अगर इक्लिप्स को वर्कआउट करना है तो आप लोग देखिए, आपके मशीन की रैम अगर कम होगी तो आप लोग इक्लिप्स JDK 6.0 अबव वर्कआउट करेंगे। अगर आपके मशीन की रैम अच्छी है तो JDK 8.0 अबव वर्कआउट करेंगे बाय यूजिंग द एंड्रॉयड स्टूडियो। यू हैव टू डिसाइड। क्लियर? Yes, sir. ओके, सो नोट इट डाउन फास्ट। नोट डाउन कीजिए। देखिए, वॉट एवर द कॉन्फ़िगरेशन यू हैव, प्लीज़ डू वन थिंग, आपके पास जो भी मशीन है उसका कॉन्फ़िगरेशन आप चैट पे पुट कीजिए। पुट इट इनटू द चैट, व्हाट आर द कॉन्फ़िगरेशन, सो दैट इट कम्स टू नो फॉर विच सेटअप वी मस्ट हैव टू गो। मैक्सिममली हम लोग कौन से सेटअप्स के लिए वर्कआउट करेंगे। पुट इनटू द चैट दोज हु हैव एन different laptops, tell me what are the configuration you have. Put into the chat of this meeting. So see, what the thing you have to do, you have to download Android Studio. Please guys tell me what are the configuration you have. RAM चेक कीजिए आपके लैपटॉप की कितनी है, 8 GB है, 4 GB है, because according to that we are going to do a setup. ओके, अब जिनके पास ऑलरेडी एंड्रॉयड स्टूडियो वगैरह कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तो डोंट इंस्टॉल इट अगेन। अगर आप लोगों के पास एंड्रॉयड स्टूडियो जैसा कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तो डोंट इंस्टॉल। दोज हु डोंट हैव एन एंड्रॉयड स्टूडियो दे हैव टू इंस्टॉल, सो डाउनलोड इट। आप लोगों को डाउनलोड करना है यहाँ से। सो हाउ यू कैन डाउनलोड, जस्ट सर्च इनटू द गूगल download Android Studio. Just search into the Google download Android Studio. What is the thing you have to work out? Download Android Studio and click here on the button download Android Studio. Okay, clear guys? What you have to do, you have to download the Android Studio. Near about 912 MB का सेटअप है,
दिस इज अ सेटअप ऑफ 912 MB. Here guys, what you have to do exactly? यस सर। ओके, 912 MB का सेटअप है। आप लोगों को सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करना है। अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन बिलो 8 GB रैम का होगा तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल शेयर यू द सेटअप ऑफ इक्लिप्स। दोज हु हैव एन लैपटॉप, चेक फॉर योर रैम। रैम को चेक कीजिए। So guys, go fast, try to work out. You have to download the Android Studio. आप लोगों को Android Studio को डाउनलोड करना है। Once you are downloaded this Android Studio को डाउनलोड करने के बाद उसे इंस्टॉल करना है। ओके, इट्स अ सेटअप ऑफ 912 MB, 912 MB का ये सेटअप है। आप लोग इसे डाउनलोड करेंगे। 488 GB। हाँ, जिनके पास 8 GB का सेटअप है, दोज हु हैव एन सेटअप, सॉरी 4 GB रैम जिनकी है, फॉर देम आई एम गोइंग टू शेयर द इक्लिप्स। I will share the link of Eclipse with them. Just a moment. जिनके पास 8 GB का सेटअप, जिनकी रैम 8 GB है, they have to go for Android Studio। और जिनकी रैम 4 GB की है, I shared a setup of Eclipse। मैंने एक सेटअप फाइल शेयर की है। एक JDK की फाइल है, JDK 8 की। जिनके पास JDK 8 नहीं है उनके लिए, और दूसरी फाइल शेयर कर रहा हूँ इक्लिप्स की। जस्ट अ मोमेंट, शेयर द फाइल ऑफ इक्लिप्स एज वेल। जिनके पास 8 GB रैम है, दे हैव टू गो फॉर एंड्रॉयड स्टूडियो। जिनके पास 4 GB रैम है, दे कैन गो फॉर इक्लिप्स। और ये जो मैंने इक्लिप्स आईडी शेयर किया है, इट्स अ डिफरेंट आईडी। हाँ, आपके पास लूना, जुपिटर वगैरह होगा। ओके ओके, दोज हु हैव एन इक्लिप्स आईडी इंस्टॉल, नो नीड टू वरी अबाउट दिस, दे कैन कैरी आउट विद दिस। लेट मी नो वंस इट इज डन। क्या कैसे इंस्टॉल करना है, ये स्टेप्स बताता हूँ। स्टेप्स टू इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो। अगर आप लोग गूगल पे भी, यूट्यूब पे भी जाके कोई वीडियो देख लेते हैं तो यू कैन गेट द इंस्टॉलेशन स्टेप्स ऑफ दिस, किस तरीके से आप लोगों को इंस्टॉल करना है। ओके, वंस यू आर इंस्टॉल्ड इट, यू हैव टू स्टार्ट द एंड्रॉयड स्टूडियो एंड यू हैव टू प्रोसीड। व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू वर्कआउट। सी, ये एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद जब आप सेटअप पे क्लिक करोगे, it will ask you, would you like to install this, yes or no? Say yes, you will getting the window like this। उसके बाद आप लोगों को ये इस तरीके की विंडो मिलेगी। क्लिक ऑन नेक्स्ट। कीप वन थिंग इन टू योर माइंड, जब भी आप इंस्टॉलेशन स्टार्ट करोगे आपके मशीन पे, तो आपकी मशीन इंटरनेट के साथ सेटअप होने तक कंसिस्टेंटली कनेक्टेड चाहिए। हाँ, अगर बीच में ये इंटरप्ट होती है या फिर आपकी मशीन का इंटरनेट डिस्टर्ब होता है, तो अगर इंटरनेट डिस्टर्ब होता है तो ये प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं होगा। क्लियर गाइस, व्हाट यू हैव टू डू? सो नो, इज इट क्लियर व्हाट यू हैव टू डू? आप लोग का इंस्टॉलेशन प्रॉपर करना है। कीप दिस सेटिंग बाय डिफॉल्ट, कुछ भी आप चेंज नहीं करोगे। बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्टेड है उसी पे क्लिक कीजिए एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन फिनिश। यू विल गेट वन मैसेज
configure or installation folder, do not import the setting, then send usage statistic usage to the Google, don't send या send. फिर ये विंडो आप लोगों को मिलेगी. ये विंडो मिलने के बाद here you are getting the option next. अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट. बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड ही आप सिलेक्ट करके रखो. बाय डिफॉल्ट जो है, वी डोंट वांट टू गो फॉर द कस्टम इंस्टॉलेशन. कस्टम इंस्टॉलेशन यानी क्या? कस्टम इंस्टॉलेशन यानी जस्ट हमें हमारे तरीके से अगर इंस्टॉलेशन करना है, कुछ कंपोनेंट्स लेने हैं, कुछ नहीं लेने, तो हम लोग कस्टम को सिलेक्ट करते हैं. स्टैंडर्ड यानी जो गूगल ने प्रोवाइड किया है वो. देन यू आर गेटिंग सिलेक्ट थीम डार्कुला और लाइट. तो जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डार्कुला सिलेक्ट होगा. डार्कुला यानी क्या? ब्लैक. इस तरीके से आपको वो दिखाई देगा. और लाइट यानी क्या? इस तरीके से वाइट वाला दिखाई देगा. क्लियर? क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes. Yes, sir. That's Yes, sir. after of this you are getting this things कि इतना MB का सेटअप हम लोगों को डाउनलोड करना है. फिर आप फिनिश पे क्लिक करोगे. फिनिश पे क्लिक करने के बाद इट विल स्टार्ट द डाउनलोडिंग लाइक दिस. डाउनलोडिंग कंपोनेंट नाम की एक विंडो आएगी. इसे आप, ये इंटरनेट से डाउनलोड होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कनेक्टिविटी प्रॉपर रखनी है. गॉट इट? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ये हो गया आपके एंड्रॉयड स्टूडियो का Yes, sir. सेटअप. ओके, अब ये सब इंस्टॉलेशन होने के बाद ये फिनिश एक्टिव हो जाएगा. इट टेक अ लॉन्ग टाइम. अगर आज रात को ही आप इसे इंस्टॉलेशन के लिए लगा देते हो तो इट्स अ बेस्ट थिंग, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम लेगा इंस्टॉलेशन के लिए. इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू इंस्टॉल. आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस, ये इंस्टॉल होने के बाद हाउ यू कैन चेक, हाउ यू कैन स्टार्ट. तो आप सर्च बार में जाइए और एंड्रॉयड स्टूडियो सर्च करेंगे. डोंट क्लिक ऑन सेटअप अगेन एंड अगेन. आप लोग एक गलती करते हो, सेटअप पे डबल क्लिक करते हो. डोंट क्लिक ऑन इट अगेन. सो क्लिक ऑन एंड्रॉयड स्टूडियो. So once you are click, it start with this. Android Studio is the latest software, latest ID which is used into the market right now. Eclipse ये outdate हो चुका है. Okay, people are not working on that nowadays. लेकिन कोड दोनों जगह पे सेम ही है ऑलमोस्ट. ओके, इसके बाद आप लोगों को इस तरीके की विंडो मिलती है एंड देन यू कैन स्टार्ट योर एप्लीकेशन डेवलपमेंट. जैसे मेरी ये विंडो है. ओके, so these are the windows are going to be work out. Here we are getting the things. Clear now? Yes, sir. Okay, so ये हो गया आपके एंड्रॉयड स्टूडियो का इंस्टॉलेशन. अब आता हूँ मैं इक्लिप्स की तरफ. तो देखिए, इक्लिप्स को अगर आप लोगों को वर्कआउट करना है तो सबसे पहले आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि आपके मशीन पे कौन सा JDK इंस्टॉल है. वेदर यू हैव एन JDK 6 इंस्टॉल और नॉट. ये JDK 6 टू अबव ही चाहिए. मेरे इस पर ऑलरेडी JDK 6 अबव वर्जन इंस्टॉल है. तो आप लोगों के साथ मैंने जो इक्लिप्स शेयर किया है, सो दैट इज़ एंड्रॉयड इक्लिप्स विच इज़ ऑलरेडी इंटीग्रेटेड विद एंड्रॉयड. आप लोगों के पास जो इक्लिप्स होगा, चेक इट वेदर इट इज़ कॉन्फ़िगर्ड विद द एंड्रॉयड और नॉट. तो यहाँ पे देखिए, हियर वी आर गेटिंग द इक्लिप्स ADT बंडल. इसके अंदर एंटर हुआ हूँ. ये इक्लिप्स नाम का फोल्डर है एंड आई डबल क्लिक ऑन दिस. सो आई वंस डबल क्लिक ऑन दिस, इट स्टार्ट और लॉन्च द एंड्रॉयड डेवलपर टूल्स, दैट इज़ ADT. चेक कीजिए, क्योंकि आपके पास हो सकता है वेब वाला भी इक्लिप्स होगा. देर आर इक्लिप्स कम्स इन द डिफरेंट फॉर्म. लूना आता है, जुपिटर आता है, एंड नंबर्स ऑफ इक्लिप्स आर देयर. एंड दिस इज़ अ इक्लिप्स दैट इज़ पावर्ड विथ ADT. पुराना है ये, अब लोग इसे यूज़ नहीं करते. लेकिन अगर आपके पास डेवलपमेंट के लिए हार्डवेयर उतना कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो आप लोग इक्लिप्स को यूज़ कर सकते हो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन. सो सी, आई एम गेटिंग द थिंग्स लाइक दिस. अब ये ऑलरेडी क्रिएटेड प्रोजेक्ट है मेरे इसमें. दिस आर द वे टू बी गो. इस तरीके का इंटरफेस अगर आप लोगों को मिलता होगा तो आपका इक्लिप्स राइट है. ओके, सो इन द विंडो we must get the option like Android virtual device नाम का ऑप्शन वहाँ पे चाहिए.
बाकी की चीज़ों का ऑप्शंस वहाँ पे होना चाहिए। फाइल में जाने के बाद फाइल, न्यू एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, दिस ऑल मस्ट बी देयर। आर यू गेटिंग मी गाइस? ध्यान में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. 2 सेटअप्स यू कैन गो फॉर एंड्रॉयड स्टूडियो। अगर आपके मशीन्स की रैम वगैरह अच्छी होगी तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए जा सकते हो। एल्स यू मे गो ऑन इक्लिप्स। अगर रैम 4 GB के आसपास है तो आप इक्लिप्स को वर्कआउट कीजिए। लेकिन ये इक्लिप्स और आपके पास जो होगा, चेक इट वेदर यू विल गेट द ऑप्शन ऑफ विंडो ओवर हियर और नॉट। विंडो को ऑप्शन मिलना चाहिए। क्लियर गाइस? यस सर। Okay, so likewise we have to work on. So today you have to finish with your setups. अगर आपको इंस्टॉलेशन के लिए कोई भी प्रॉब्लम जाता है, put the screenshot into the group or raise the query into the group, will help you on that. Okay, so today you have to finish with the installation. कल हम लोग tomorrow is Sunday, a day after tomorrow, on Monday to onward we start creating our first project. How to create your first project? हम लोग पहले प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। हेलो वर्ड का पहला प्रोग्राम। सर उस आईडी में हेलो सर। हाँ यस बेटा, टेल मी। सर वो अपने इक्लिप्स में विंडोज का ऑप्शन है जैसे हुई ना। हाँ देखो, विंडोज़ में एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर, एंड्रॉयड एसडीके मैनेजर, ये ऑप्शंस होने चाहिए। हाँ, और फाइल के अंदर जब आप न्यू में जाओगे तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट का ऑप्शन होना चाहिए। यस सर अपन इक्लिप्स मार्केट प्लेस से नहीं इंस्टॉल कर सकते क्या, जैसे वो साधारण इसमें होता है नो नो, और उसके इंस्टॉलेशन एक्सटेंशंस आते हैं। यू ट्राई विद दैट, जो सर्च ऑन द यूट्यूब। एल्स छोटा सा सेटअप यस है, सर। डाउनलोड करके अलग से रख। हाँ, वो इसके अंदर ही हेल्प में जाके मार्केट प्लेस में ना तो एंड्रॉइड का इंस्टॉल होता है। Yes, 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 yes. From here you can go. Okay, install the new updates or anything. Okay, जो चाहिए वो सर्च कर सकते हो. That is not an issue. You can try with this if possible. If not possible, then you can go download this setup of Eclipse and work out. Clear ना? यस सर। Okay. Yes, sir. Likewise we can proceed. Got it now? यस सर। Okay, so try to work out on this, complete or ready with your setup. From Monday onward we are going for creating our application and you make it live. लाइवली आपके मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करना, उसे एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, आप डायरेक्टली एप्लीकेशन आपके मोबाइल फ़ोन में कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये पूरी स्टोरी हम लोग वर्कआउट करेंगे। क्लियर गाइस? Yes, sir. Okay, Yes, sir. feedback again on Monday at same time. Bye bye, good day, take care.